झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर जो हो रहा है वो अब बेहद दिलचस्प हो चुका है। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि कांग्रेस ने 4 जून को ही अपना उम्मीदवार दे दिया था, जिसके बाद जेएमएम खफा हो गई और उसने कल मंथन किया और आज उम्मीदवार की घोषणा की है। आपको बताएं कि जेएमएम की तरफ से बैजनाथ राम राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके साथ ही गौरव बल्लभ का नाम चर्चा में आ गया है क्योंकि उन्होंने पर्चा खरीद लिया है। नितिन नवीन रांची पहुंचे हैं और इसके साथ ही परिमल नाथवानी की एंट्री भी झारखंड में हो चुकी है। खबर ये आ रही है कि उन्होंने भी राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा खरीद लिया है। तो कुल मिलाकर के कहानी अब बेहद दिलचस्प हो चुकी है क्योंकि एक राज्यसभा सीट के लिए 28 विधायकों की ज़रूरत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के पास पर्याप्त सीटें हैं, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस की राह मुश्किल होती जा रही है। हमारे साथ अरविंद हैं, हम बात करेंगे इनसे और चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर के झारखंड में। अरविंद बताएं, आज की दिन भर की जो घटनाक्रम है उसे शुरू करते हुए आप आगे बढ़ें। सबसे पहले मैं बीजेपी से शुरुआत करता हूं। नितिन नवीन झारखंड आए। नितिन नवीन झारखंड आए, एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। उसके बाद प्रदेश कार्यालय में विधायक सांसदों के साथ बैठक हुई। बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। इसके बाद आप देखिए कि तुरंत बाद जेएमएम की तरफ से यह घोषणा की गई कि बैजनाथ राम हमारे राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। जब सुप्रियो भट्टाचार्य जो केंद्रीय महासचिव है पार्टी के, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि पूरा मंथन करने के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, सीएम हेमंत सोरेन ने यह निर्णय लिया है कि बैजनाथ राम हमारे उम्मीदवार होंगे राज्यसभा सांसद के लिए। लेकिन उन्होंने जो एक लाइन ऐड की इसमें गौर करने वाली बात है कि जेएमएम के सभी 34 विधायक हमारे उम्मीदवार बैजनाथ राम को जिताने के लिए एकजुट हैं। अब यहाँ बात निकल के आती है कि आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या है दोनों सीटों को जीतने के लिए, लेकिन जब 34 के 34 विधायक बैजनाथ राम को सपोर्ट कर देंगे तो कांग्रेस के पास फिर भी आंकड़े कम हो जाएंगे। कांग्रेस के पास 16 विधायक है, राजद के पास 4 है और 2 अगर माले भी उन्हें सपोर्ट करती है तो 6 विधायक अब भी कांग्रेस के पास कम है। वहीं अगर बीजेपी के पास जाइएगा तो 21 बीजेपी के विधायक है और एनडीए को सब जोड़ लीजिएगा तो 24 हो जाते हैं। वहां उन्हें चाहिए 4 विधायक। तो जैसा कि सुप्रियो कह रहे हैं कि 34 के 34 विधायक का जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वो बैजनाथ राम, मगर उसके उलट राधा कृष्ण किशोर का भी बयान आया। वो तो कॉन्फिडेंस में, कॉन्फिडेंस में है कि एक सीट दोनों निकाल लेंगे। और एक खास बात और है कि जेएमएम ने दूसरा उम्मीदवार नहीं दिया है, जैसा कि कल बताया जा रहा था कि अब तक दूसरे उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई। उसमें भी अभी बात सामने आई, सस्पेंस बरकरार है। जब नेताओं से पूछा जा रहा है, सुप्रियो भट्टाचार्य से भी पूछा गया तो बोले कि हमारे शीर्ष नेतृत्व में इसकी चर्चा हो रही है, जैसा भी कुछ होगा आपको बता दिया जाएगा। के राजू मिलने वाले हैं हेमंत सोरेन से, मान मनोवल का दौर चलेगा कि सर हम लोग को एक साथ रहना चाहिए, इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। अब जब कल सीएलपी की बैठक हुई, कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, तब वहां के प्रदीप यादव जो विधायक दल के नेता है वो निकल के आके कहते हैं कि जो गठबंधन में खाई है उसे पाटने की कोशिश की जा रही है। श्वेता सिंह का एक बयान आया था कि अगर किसी बात से ठेस पहुंचा है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो कांग्रेस जो है जेएमएम के सामने सरेंडर मोड में दिख रही है क्योंकि उनके बिना इनका रास्ता साफ तो नहीं होने वाला है। और है कि जो प्रणव झा जो है उन्होंने भी खास है, खड़गे जी के और सोनिया और राहुल गांधी के भी खास है। वो उनके ऑफिस में भी वो लेकर के बैक होना कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल है। तो ऐसे में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अब चलते हैं बीजेपी की तरफ। बीजेपी में क्या कुछ हलचल हुआ है? बीजेपी में हलचल ये है कि गौरव बल्लभ ने सबसे पहली बात तो पर्चा खरीद लिया है। कल से घोषणा तो हुई नहीं, नाम की घोषणा नहीं हुई है। कल से ही हम गौरव बल्लभ के नाम पर दर्शकों को बता रहे थे कि ये हो सकते हैं कि बीजेपी उनके नाम का ऐलान कर दे और संभवतः आज रात तक ये चीजें सब साफ हो जाएगी। 8 तारीख को बैजनाथ राम नामांकन दाखिल करेंगे सीएम हेमंत सोरेन के मौजूदगी में। अब यही तो है जो एक सेकंड के लिए रोकना चाहता हूँ कि ये बैजनाथ राम ने पर्चा खरीद लिया है, प्रणव झा ने भी पर्चा खरीद लिया है। जो जैसा कि चर्चा चल रहा है कि एक सीट जो है उस पर कैंडिडेट देगी बीजेपी और गौरव बल्लभ वो हो सकते हैं, उन्होंने भी पर्चा खरीद लिया। लेकिन इन सबके बीच में परिमल नाथवानी क्या कर रहे हैं? परिमल नाथवानी अगर झारखंड आए हैं
हाँ। तो उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग पहले से हो चुकी है। इसके पहले भी वो 2 बार के यहाँ से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। 2008 और 14 की बात करें तो 8 में निर्दलीय के तौर पर वो गए थे। मतलब झारखंड के विधायकों से, झारखंड की राजनीति से वो अवगत हैं। वो जाएंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था है भाई, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ये बात तो मतलब ऐसी ही नहीं कि परिमल नाथवानी ऐसे ही आ रहे होंगे और वो यूं ही पर्चा उन्होंने खरीद लिया होगा, क्योंकि वो मंझे हुए नेता है, पुराना अनुभव है और उनका जो बैकग्राउंड है वो यूं ही टाइम पास वाला बैकग्राउंड तो नहीं है। वो झारखंड आए हैं, उन्होंने पर्चा खरीदा, तो मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चल रहा है। हाँ, इसमें चिंतन करने का विषय एक और भी है कि अगर परिमल नाथवानी 2014 में जैसे उन्होंने निर्दलीय के तौर पर ही पर्चा खरीदा, लेकिन बीजेपी आजसू का समर्थन था उन्हें, तो वो जीत गए थे। अब जैसे देखिए बैजनाथ राम एक हो गए, एक कांग्रेस के प्रणव झा हो गए, मान लीजिए गौरव वल्लभ बीजेपी से हो गए, और मान लीजिए परिमल नाथवानी जो है निर्दलीय हो गए, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 प्रेफरेंस का आंकड़ा रहेगा विधायकों के सामने। विधायक अपने अनुसार के हिसाब से ये निर्णय जो होगा निकलेगा। तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत की बात है, जो जिस दल को लेकर के सबसे ज्यादा चिंतित होना चाहिए वो कांग्रेस। बिल्कुल, कांग्रेस के पास महज 16 सीटें हैं। जेएमएम कह चुकी है कि उसके जो 34 विधायक है उनका पहला प्रेफरेंस जो होगा वो बैजनाथ राम को होगा, जेएमएम के लिए होगा। अब कांग्रेस के पास मान लीजिए 16 में 4 आरजेडी के जोड़ देते हैं तो 20, 2 माले के जोड़ देते हैं तो 22। तो इसमें गौर करने वाली बात ये भी 6 सीट उसकी, इसमें गौर करने वाली बात ये भी है, नहीं एक सेट में समाप्त कर लूं कि फिर भी 6 सीट उसकी रह जाती है। वहीं जो बीजेपी है उसके पास 24 सीटें हैं, तो उसको कांग्रेस से कम वोटों की जरूरत होगी, मतलब विधायकों की जरूरत होगी, 4 मात्र 4 वोटों की जरूरत होगी। तो ऐसे में कांग्रेस का रास्ता जो है वो बेहद कठिन नजर आ रहा है। अब क्या पता आरजेडी का पहला प्रेफरेंस प्रणव झा ही होंगे, क्या पता माले का पहला प्रेफरेंस प्रणव झा ही होंगे, क्या वो बैजनाथ राम नहीं हो सकते? क्योंकि अगर गठबंधन में है तो गठबंधन को लीड कर रहे हैं हेमंत सोरेन, और आरजेडी, कांग्रेस और माले ये नहीं चाहेगी कि हम हेमंत सोरेन को झारखंड में मतलब गुस्सा कर दे या फिर उनसे इतर होके कुछ फैसला कर ले। तो ये सारी चीजें हैं। अब आरजेडी की क्या रणनीति है, माले की क्या रणनीति है, क्या कांग्रेस आरजेडी माले को अपने में इंटैक्ट कर पाएगी, क्या कांग्रेस अपने 16 के 16 विधायक भी अपने में इंटैक्ट रख पाते हैं कि नहीं, परिमल नाथवानी की बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिलेगी। तो ये जो है मंझता हुआ या फिर उलझता हुआ जो है नजारा अभी दिख रहा है। जब तक नामांकन नहीं हो जाते, स्क्रूटनी नहीं हो जाती, तब तक आगे कुछ और कहना, पल पल में चीजें बदल रही हैं, पल पल में चीजें अपडेट हो रही हैं। हम अपने दर्शकों को भी हर पल इस चीज का अपडेट देते ही रहेंगे। जैसा कि अरविंद ने बताया कि मंझता हुआ उलझता हुआ मामला है, और झारखंड में जब भी राज्यसभा का चुनाव हुआ है तो मामला अमूमन ऐसा ही रहता है। कई खेल जो हैं हमने यहाँ पर देखे हैं, तो राज्यसभा का जो काला इतिहास है झारखंड का वो बहुत ही अजीबोगरीब है। कब कौन कितने वोटों से जीत रहा है, किस दल का नेता है, क्रॉस वोटिंग हो रही है, कभी हाउस ट्रेडिंग हो रही है, तो इतनी सारी कहानियां हैं यहाँ पर इसे लेकर के। और उसी कड़ी में 2026 भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 18 जून को वोटिंग होती है तो उसके बाद ये 2 सीटें जिसे लेकर के घमासान जारी है वो किसके पाले में जाती है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।